हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचिंग। अब मैं आपका मेंटर शुभम और आज मैं आपको बताने वाला हूं कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर को कैसे आप ट्रिकली यूज करके अपनी इमेज में से कुछ भी रिमूव कर सकते हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? नाउ कंटेंट अवेयर क्या है? कंटेंट अवेयर ऑटोमेटेड वर्जन है क्लोन स्टेम टूल का। नाउ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्लोन स्टेम क्या है, तो ये जानने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके क्लोन स्टेम की क्लास देख सकते हैं। नाउ तो अब कंटेंट अवेयर को आपको यूज में कैसा लेना चाहिए ये जानने के लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ यहाँ स्क्रीन पे आप देखिए मैंने बहुत ही सिंपल सा इमेज लिया है। मैं 3 इमेज की हेल्प से आपको कंटेंट अवेयर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने एक बेसिक सा इमेज लिया है जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपको कंटेंट अवेयर को कैसे यूज में लेना चाहिए। नाउ सबसे पहले कंट्रोल और कमांड जैसे मैं लेयर की कॉपी बना लेता हूँ और अब कंटेंट अवेयर को यूज में कैसे लेना चाहिए। सिंपली ये मैंने सिलेक्शन सेलेक्ट कर रखा है और मैंने इस बर्ड का यहाँ से सिलेक्शन बनाया। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बर्ड है यहाँ से रिमूव हो जाए, तो इसके लिए मुझे कंटेंट अवेयर से इसको रिमूव करना है। तो ये मैंने सिलेक्शन बनाया। अब मैं जाऊँगा फिल डायलॉग बॉक्स में। वो मैं कैसे जाऊँगा? यहाँ से मैं जाऊँगा एडिट, फिल और यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए कंटेंट अवेयर। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर पैटर्न, हिस्ट्री, ब्लैक, ग्रे, 50% ग्रे, वाइट। तो अभी हमें सेलेक्ट करना है कंटेंट अवेयर। क्लिक ओके। ये कुछ प्रोसेसिंग होगी, फोटोशॉप प्रोसेसिंग करेगा और इसको आपके लिए यहाँ से रिमूव कर देगा। दैट्स इट। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। इजंट इट इंटरेस्टिंग? नाउ अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे बर्ड यहाँ से रिमूव हो जाए, तो इसके लिए सिंपली मैं इन सभी का सिलेक्शन बनाऊंगा। शिफ्ट बैकस्पेस मैंने प्रेस किया। नाउ शिफ्ट बैकस्पेस से फिल डायलॉग बॉक्स डायरेक्ट ओपन हो जाता है। ये फिल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट है। तो मैंने शिफ्ट बैकस्पेस प्रेस किया और मैंने कंटेंट अवेयर यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने ओके प्रेस किया। और अब फोटोशॉप क्या करेगा? नियर बाई एरिया से सैंपल लेके अपने आप सैंपल लेगा। क्लोन स्टेप में क्या होता था, हम मैनुअली एरिया डिफाइन करते थे जहां से हम सैंपल लेके उस एरिया को रिमूव करते थे जहां पे डिस्ट्रैक्शन है। कंटेंट अवेयर क्या करता है? यहाँ इमेज में देखिए कंटेंट अवेयर क्या करता है। मैंने इन बर्ड्स को सेलेक्ट किया और कंटेंट अवेयर फिल अप्लाई कर दिया, तो कंटेंट अवेयर ऑटोमेटिकली सैंपल लेगा और इस एरिया को आपके लिए फिल कर देगा। नाउ बर्ड्स मैंने सारे यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सन है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। तो सिंपली मुझे इसका सिलेक्शन बनाना है, या मैं इतने एरिया का सिलेक्शन बनाता हूँ। शिफ्ट बैकस्पेस मैंने प्रेस किया और एंटर मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया। दैट्स इट। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। सब कुछ ऑटोमेटिकली फोटोशॉप ने रिमूव कर दिया। नाउ ये हो गया सिंपल एग्जांपल। अब मैं आपको आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल बताता हूँ। ये मैंने बुक लेयर की है और इस बुक पे से मैं सब कुछ रिमूव करना चाहता हूँ। सिर्फ ये जो बुक का कलर है वो कलर में बुक दिखाई दे, कोई टेक्स्ट इस पे नहीं हो। आप बोलोगे सर ये हम कंटेंट अवेयर से कर सकते हैं? हाँ, आप कंटेंट अवेयर से इसको कर सकते हो, बट कुछ केसेस में कंटेंट अवेयर की लिमिटेशंस होती है। तो उन लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम किया जाए ये मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे सिंपली मुझे ये छोटा वाला टेक्स्ट रिमूव करना है। ये मैं सिलेक्शन पे गया और मैंने इसका सिलेक्शन यहाँ पे बनाया। राइट, मैंने लेयर की कॉपी नहीं ली तो मैंने डुप्लीकेट लेयर यहाँ से किया। ओके, ये मेरी लेयर की कॉपी हो गई और शिफ्ट बैकस्पेस मैंने प्रेस किया और ओके मैंने यहाँ से प्रेस किया। गॉन, ये रिमूव हो गया। आप इसी तरीके से इसे भी रिमूव कर सकते हैं। शिफ्ट बैकस्पेस ओके। ये सब कुछ जो लास्ट वाला एग्जांपल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही है। राइट, उस तरीके से थोड़ा देखो यहाँ पे ये डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो आप दोबारा से सिलेक्शन बना के और इसको इसके साथ रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल डी, दैट्स इट। ये रिमूव हो गया। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। नाउ अब कंटेंट अवेयर की लिमिटेशन क्या होती है? राइट, अगर मैं इसे रिमूव करना चाहूँ तो ये मैंने इसका सिलेक्शन बनाया। दैट्स इट। शिफ्ट बैकस्पेस मैंने प्रेस किया और ओके मैंने प्रेस किया। सी, अब कंटेंट अवेयर ने क्या किया? जैसे ही आपने कंटेंट अवेयर फिल अप्लाई किया तो इसने
इस इमेज में से सैंपल लिया और इसने इस एरिया में यहाँ से सैंपल लेके फिलअप कर दिया, तो गड़बड़ हो गई। कंटेंट अवेयर से जो आपने फिल किया था वो खराब हो गया। नाउ इससे ओवरकम करने का तरीका क्या है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मेरा कंटेंट अवेयर सिर्फ उसी एरिया से सैंपल ले जिस एरिया से मैं उसको सैंपल लेने देना चाहता हूँ। नाउ ये आप कैसे करेंगे, ये मैं Alt Ctrl Z से पीछे आता हूँ। नाउ अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल कमांड जैसे मैंने लेयर की कॉपी बनाई और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली एक एरिया डिफाइन कर देता हूँ जहाँ से कंटेंट अवेयर सैंपल ले सके। राइट, ये मैंने सिलेक्शन बनाया। अब मैंने इस पर राइट क्लिक किया और आप ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब जो आपने सिलेक्शन बनाया है उसे भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। राइट, ये मैंने इसको थोड़ा रोटेट किया और मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ बिल्कुल। दैट्स इट, थोड़ा इसे मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। दैट्स इट, प्रेस एंटर। नाउ अब मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस एरिया को शो कर दूंगा और जो बाकी एरिया है उसको मास्क कर दूंगा। इससे क्या हुआ, अब मैंने फोटोशॉप को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि फोटोशॉप सिर्फ इतने एरिया में से सैंपल लेगा, बाकी एरिया में से फोटोशॉप सैंपल नहीं लेगा। इजंट इट इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से आप कंटेंट अवेयर को ट्रिकली और स्मार्टली यूज में ले सकते हैं। अब मैं इस इमेज पे आता हूँ। अब मैंने सिलेक्शन बनाया, इसको मैं ड्रैग करके ऊपर कर लेता हूँ। थोड़ा मुझे सिलेक्शन ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, प्रेस एंटर। अब मेरा ये सिलेक्शन बन गया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस किया और ओके मैंने यहाँ से प्रेस किया तो सी। अब क्या होने वाला है, अब फोटोशॉप उसी एरिया में से सैंपल लेगा जहाँ से आप फोटोशॉप को बोलोगे नहीं, सिर्फ इसी एरिया से सैंपल लेगा और इस एरिया को फिलअप करेगा। दैट्स इट, इजंट इट परफेक्ट। सी, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। तो फोटोशॉप को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि फोटोशॉप इसी एरिया से सैंपल ले और जिस एरिया को आप रिमूव करना चाहते हो उसको फिलअप कर दे। तो इस तरीके से आप कंटेंट अवेयर को ट्रिकली यूज में ले सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ जो ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसे भी मैं रिमूव कर दूँ, तो सिंपली मैं एक बार तो यहाँ से मास्क हटा सकता हूँ, मास्क की कोई नीड नहीं है। और अब मुझे इसका सिलेक्शन बनाना है। मैंने सिलेक्शन बनाया, शिफ्ट बैक स्पेस एंटर मैंने प्रेस किया। दैट्स इट, गॉन। इजंट इट परफेक्ट। तो इस तरीके से आप कंटेंट अवेयर को ट्रिकली और एक्यूरेटली यूज में ले सकते हैं। करना क्या है, जैसे कंटेंट अवेयर क्या करता है, कंटेंट अवेयर की जहाँ से मतलब इच्छा होती है, मैं अगर ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो वहाँ से सैंपल लेके उस एरिया को फिल कर देता है। बट आप चाहें तो कंटेंट अवेयर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कंटेंट अवेयर सिर्फ उसी एरिया से सैंपल ले जिस एरिया से आप चाहते हैं। तो इस तरीके से आप कंटेंट अवेयर को बहुत एक्यूरेटली और स्मार्टली यूज में ले सकते हैं। नाउ अब मैं आता हूं सबसे लास्ट एग्जांपल के ऊपर। सी, मुझे इस बंदे को यहाँ से रिमूव करना है। ये आपने वीडियो के प्रोमो में देखा होगा। तो अब मैं आपको ये एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कंट्रोल और कमांड जैसे मैंने लेयर की कॉपी बनाई और मैंने रफ सा सिलेक्शन इसका यहाँ पे बना लेना है। बिल्कुल प्रिसाइज सिलेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप पेन टूल से सिलेक्शन बनाने लग जाएं, सिर्फ एक रफ सा सिलेक्शन बनाना है। दैट्स इट। अब मैं शिफ्ट बैकस्पेस प्रेस करूंगा और ओके मैं यहाँ से प्रेस कर दूंगा। दैट्स इट, काफ़ी हद तक परफेक्टली रिमूव कर दिया है। हाँ, थोड़ी दिक्कतें हमारे लिए छोड़ गया है तो उनको मैं आपके लिए रिमूव कर देता हूँ। नाउ दिक्कत कहाँ पे है, सबसे पहले मुझे इस विंडो को वापस से बनाना है। नाउ मैं एस प्रेस करके एक बार के लिए क्लोन स्टैम्प लेता हूँ और सबसे पहले इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। दैट्स इट, ये मेरा यहाँ से रिमूव हो गया है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस विंडो को यहाँ से ठीक करना है। तो इसके लिए मैं पैच टूल की हेल्प लेने वाला हूँ। अब पैच टूल आपको कैसे यूज़ में लेना चाहिए तो ये देखने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके पैच टूल की क्लास देख सकते हैं। मैंने ये एरिया इम्प्रूव करना है तो मैंने इतने एरिया का सिलेक्शन बनाना है।
एंटर प्रेस किया और अब मैं आता हूँ पैच टूल के ऊपर। सी यहाँ पे ये पैच टूल आता है। अब मुझे इस एरिया को इस एरिया से फिल करना है, राइट। मुझे ये लाइनिंग यहाँ पे चाहिए, दैट्स इट। कमांड डी काफ़ी हद तक परफेक्टली ये हो गया है। आप इसको क्लोन स्टैम्प की हेल्प से थोड़ा फिनिशिंग दे सकते हैं, राइट। थोड़ी मेहनत आपको फिनिशिंग देने के लिए इसमें करनी पड़ेगी। नाउ अब मुझे इसको रिपेयर करना है, तो मैंने सिलेक्शन बनाया, एंटर मैंने प्रेस किया, पैच टूल में मैं यहाँ से गया और मैं इस एरिया को इस एरिया से फिल अप करना चाहता हूँ, दैट्स इट। काफ़ी परफेक्टली रिमूव हो गया है और आप इसको अब क्लोन स्टैम्प से फिनिशिंग टच दे सकते हैं। दैट्स इट। आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। इजंट इट परफेक्ट। सी तो इस तरीके से आप कंटेंट अवेयर को यूज लेके कोई भी इमेज को एडिट कर सकते हैं और आप जिस भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहें उस ऑब्जेक्ट को स्मार्टली रिमूव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कंटेंट अवेयर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में क्लिक करके अपनी क्वेरी मुझे बता सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, डिजिटल टीचिंग हब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।